कानपुर में डीएम और सीएमओ के बीच चल रहा। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा मसाला। लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और दिन ब दिन नए लोगों की एंट्री इसमें होती जा रही है। अभी तक हमने देखा था कि राजनेता जितने भी विधायक हैं वो इसमें कूद पड़े हैं, उसके बाद जो कॉमेडियन थे वो भी आ गए हैं और अब पूरा संत समाज इस पूरे मामले में सामने आ गया है। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ ये पूरा संत समाज है, समाज के अन्य वर्ग के लोग भी हैं। इनका क्या कहना है, ये लोग इस मामले में क्यों आए हैं, ये इनसे बात कर लेते हैं। महाराज जी, आप लोग किस मामले में अब निकल के आए हैं एक साथ? आज हम डीएम साहब के पक्ष न लेकर उनके कार्यों के पक्ष में आगे आए हैं। उनके सराहनीय कार्य हैं। वैसे भी शहर का सबसे बड़ा कार्य डीएम होता है, ना कि सीएमओ। अगर डीएम साहब कोई जांच की निष्पक्ष जांच कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट शासन को भेज रहे हैं तो कुछ बुरा नहीं मानना चाहिए। अर्थात अपने कर्तव्यों को दायित्व निभा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा एक बालिका की फीस पूरी उन्होंने दी, नीट की परीक्षा थी। और एक बड़ी बात, 4 साल से एक वृद्ध व्यक्ति लगातार चक्कर लगा रहा था। जब उनका जनता दरबार लगा तो तत्काल ही विधिक कार्रवाई करके उसको न्याय दिलाया। अभी एक ऑटो वाले को कुछ फाइनेंसर परेशान कर रहे थे, उसने प्रार्थना पत्र दिया माननीय जिलाधिकारी कार्यालय में, उन्होंने फाइनेंसर को बुलाया और समझौता कराया। वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसलिए सारा समाज उनके अच्छे कार्यों के साथ खड़ा हुआ। प्रशासन और शासन के बीच की बात है, संत समाज को उतरने की क्या जरूरत पड़ेगी? करने का आवश्यकता जब पड़ी, संत का काम है समाज की कुर्सियों को हटाए। जब देखा पत्राचार चल रहा है, गलत पत्राचार चल रहा है, संत किसी के साथ है? संत के साथ है। गलत जनप्रतिनिधि कार्य है कि जनता की समस्याओं को ये प्रशासन समझाएगा। जब जनप्रतिनिधि आ गए तो संत समाज को आना पड़ा, क्यों? गलत उनकी रूल थी। अब समाज, संत के काम को भक्त बुलाना नहीं है, संत का काम समाज की पहली कुर्सियों को बैठाना है। ये भी संत कार्य करेगा, खाली वो संत नहीं, खाली हरे राम हरे कृष्णा करेगा। समाज के अन्य वर्ग के लोग भी साथ में हैं। आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई? ये शासन और प्रशासन के बीच का मामला था, उसी के बीच रहने देते, ये सरकार तय कर लेती। पहले राजनेता आ रहे हैं, अब आप सब लोग आ रहे हैं, इसमें क्या कारण है? देखिए, राजनेता प्रजातंत्र के माध्यम से ही आ रहे हैं, न कि वही कोई थोपे जाते हैं। प्रशासन भी वही है जो शासन द्वारा तय किया जाता है। उन मूल्यों का जो अवमूल्यन होने लगेगा तो निश्चित तौर से जनता अब जागरूक हो गई है, अब घर में नहीं बैठेगी। महाराज जी के साथ हम लोग इसलिए आ गए हैं कि जब संत या किसी भी विपदा आएगी तो भगवान राम जैसे आगे बढ़कर के सबकी सेवा किए हैं, वैसे संत आगे बढ़कर सेवा कर रहा है। तो मेरा दायित्व बनता है कि हम महात्माओं के सानिध्य में आगे बढ़कर के जो गलत कार्य कर रहा है उसके हम लोग विरोध कर रहे हैं। डीएम का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं कार्य प्रणाली का। डीएम साहब ऐसे द्वितीय डीएम हैं जो जनता की जरा सी समस्याओं को तत्काल निवारण करते हैं। अभी एक ऑटो वाले को किसी ने, पुलिस वाले ने मार दिया था। जी, वो बताया, महाराज जी ने भी बताया। आपको नहीं लगता है कि संत समाज को इससे दूर रहना चाहिए? ये सरकार के बीच का मामला है। संत परोपकारी होते हैं और जो परोपकार करता है संत उसके साथ में खड़े होते हैं। तो आज भी यही कार्य हो रहा है। जो परोपकार कर रहा है, डीएम परोपकार कर रहा है, तो सारे संत उसके साथ में अवश्य ही रहेंगे। ये संतों का स्वभाव होता है। समाज रहेगा आगे। आपको क्या कहना है? हम देखो सत्य के साथ हैं और जनता के हित में जो काम करेगा उसकी जय जयकार होगी, ये निश्चित रूप से है। यदि सीएमओ साहब उनको लगता है कि हमें जनता की सेवा करने के लिए सरकार ने नियुक्त किया है तो जनता की सेवा नियमित रूप से करें। तो आज जिलाधिकारी का हम लोग समर्थन कर रहे हैं, कल उनका समर्थन करेंगे। हम लोग तो उसका समर्थन करते हैं जो जनता, पीड़ित जनता को सही ढंग से उनका उपचार करें, आप किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। और चिकित्सा जगत में बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही बदनामी है। गांव से लोग, गरीब छोटे छोटे घरों से लोग आते हैं और यहाँ तमाम दिक्कतें ब्लॉक स्तर से लेकर जिले स्तर तक को उठानी पड़ती है। इस पर आपको विशेष ध्यान देना है, न कि जिलाधिकारी की टिप्पणी पर। और जिलाधिकारी जी ने जो आपकी अनियमितताओं की जांच की है उसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। अपनी अनियमितताएं आप सुधारिए और आप, कई जिलाधिकारी आएंगे, आपको कोई जवाब नहीं दे सकता है। आपके साथ हैं, मैं जिलाधिकारी के न्याय के पक्ष में हूँ। एक आखिरी सवाल, क्या आपको भी लगता है कि डीएम सही काम कर रहे हैं या फिर आपको ये लामबंदी एक तरह से नहीं लगती है? मैं व्यापार जगत में भी काफ़ी काम करता हूँ। व्यापार बंधु बैठक में 3 वर्षों से हमारे प्रकरण लंबित थे। जिलाधिकारी महोदय ने पहली बैठक में सारे रिजॉल्व कर दिए। क्या मैं उनकी प्रशंसा नहीं करूँगा? अगर सीएमओ महोदय पाक साफ है तो उनके दूसरे ज़िले में जाके सेवा करें।
जिलाधिकारी का काम है कि उनके प्रति अगर उनके कार्य पद्धति अच्छी नहीं है तो ज़रूर मुख्यमंत्री जी को लिखें और दोबारा भी लिखना चाहिए। मैं तो ये मांग करता हूँ। चलिए ठीक है, और भी समाज के एक लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि वाकई में ये जो चीज़ें चल रही हैं इनसे पूरे समाज के अन्य वर्ग को दूर रहना चाहिए, क्योंकि शासन और प्रशासन के बीच का मामला है? नहीं दूर रहना चाहिए। सत्य और असत्य की लड़ाई है। आज हम लोग सत्य के साथ में खड़े हैं और अगर सत्य की लड़ाई में सर्व समाज नहीं आएगा, हम लोग नहीं आएंगे। अभी तो शुरुआत की है उन्होंने, अभी तो स्वास्थ्य विभाग में ही उन्होंने शुरुआत की है और उनके लिए इतना सा द्वंद्व उत्पन्न हो गया पूरे शहर में। अभी तो राजस्व विभाग और से विभाग बहुत बाकी हैं उनके लिए काम करने के लिए। तो अभी हम उनके साथ हैं और उनका चढ़ बढ़ के उनका साथ देंगे ताकि ये डीएम हमारे कानपुर में रहे और कानपुर को एक सत्य के मार्ग पे चलने के लिए एक अच्छा कानपुर के रूप में विकसित करके। तो देखिए, पूरा संत समाज और समाज के जो अन्य वर्ग के लोग हैं वो इस पूरा मार्च निकाल रहे हैं। मार्च निकाल के कमिश्नर के पास जा रहे हैं और अपनी मांग रख रहे हैं और इनका अपना अपना मत है। आप देख लीजिए, पूरी भारी मात्रा में यहाँ पर संत समाज के लोग आए हुए हैं और इनका ये कहना है कि हमारा इस पूरे प्रकरण में पढ़ना बिल्कुल सही है, क्योंकि हम भी समाज का हिस्सा हैं, समाज के अंग हैं और अगर कहीं पर भी वो इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो उनके बोलने का पूरा हक है और यही लोकतंत्र है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा।